हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एनपीओ का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नॉर्मली एनपीओ बताया था, व्हाट इज एनपीओ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। और सेकंड क्लास में मैंने आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बताया था, उसका फीचर्स बताया था, उसका कुछ लिमिटेशंस बताया था और उसका फॉर्मेट बताया था। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है? तो लेट अस स्टार्ट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ पीएल अकाउंट। मतलब पीएल अकाउंट जो आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं, सेम उसी टाइप का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। भैया इसका मतलब जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप पीएल अकाउंट में करते हो, वैसा ही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इसमें करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पहला बात। दूसरा बात, और क्या क्या चीज होता है भैया इसमें? जो मेन चीज है ना, वो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। भैया ये रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? हम बोलता है रेवेन्यू मतलब जिस भी रिसिप्ट मतलब जिस भी कमाई का या जिस भी पेमेंट का हम लोग फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड तक उठा सके, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड तक उठा सके, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर खर्चा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अगर कमाई है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। भैया कुछ एग्जांपल दीजिएगा। हम बोलेगा हाँ, क्यों नहीं देंगे। एनपीओ के केस में देखिए, आप जो सैलरी पे करते हैं, आप उसका फायदा कब तक उठा सकते हैं? आपका जो एम्प्लॉय है वो काम किया इस साल, आप सैलरी किसका देंगे? इसी साल का देंगे। भैया और एग्जांपल दीजिए। हम बोला सब्सक्रिप्शन, आप जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेंबर से, वो कब के लिए लेते हैं? एक ही साल के लिए लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो होता है एक साल के लिए होता है ना, तो दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के खर्चे आते हैं। पीएल अकाउंट में भी वही रेवेन्यू नेचर के खर्चे आते थे। तो भैया कैपिटल नेचर के खर्चे कहां जाते हैं? हम बोला कैपिटल नेचर के जो खर्चे हैं वो सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं। भैया कैपिटल नेचर के खर्चे जैसे कि भैया आप एसेट खरीदे हैं, वो क्या, इसका जो आप फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक उठा सकेंगे, इसीलिए ये सब जो खर्चा है कैपिटल नेचर का, वो कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। ओके। उसके बाद पीएल अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? भैया अक्यूरल बेसिस पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी अक्यूरल बेसिस पे ही बनता है। मतलब इट डजेंट मैटर कि आपका एक्सपेंसेस पे हुआ कि नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर कि आपने इस बार कमाई हुआ कि नहीं हुआ। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, अगर कुछ प्रीपेड है, तो आप उसको इस अकाउंट में लिखेंगे। ओके। उसके बाद भैया जो हम लोग को पता है पीएल अकाउंट में, अगर मान लीजिए डेबिट साइड में हम लोग लिखते थे खर्चा और क्रेडिट साइड में लिखते थे इनकम। अगर इनकम ज्यादा तो हम लोग बोलते थे प्रॉफिट, और या अगर इनकम कम होता था, खर्चा ज्यादा होता तो बोलते थे लॉस। तो भैया यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे? हम बोलेगा नहीं, क्योंकि इस एंटिटी एनपीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? सर्विस प्रोवाइड करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसीलिए यहां पे हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, लॉस नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट की जगह अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर साइड कम है और इनकम साइड ज्यादा, तो हम लोग बोलेंगे सरप्लस, मतलब ज्यादा। एंड अगर लॉस हो रहा है इन द सेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम है, तो हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। क्या बोलेंगे? डेफिसिट। ठीक है। तो जहां तक मैंने भी आपको पढ़ाया, जो भी नॉर्मल सा चीज समझाया, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आप लोग को पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनता है। ठीक है। मैचिंग किसको किसको मैच करता है भैया? रेवेन्यू रिसिप्ट को और रेवेन्यू एक्सपेंस को। किसको किसको? रेवेन्यू रिसिप्ट को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जिस कमाई का फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड तक हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जिस खर्चा का फायदा मेरे को एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही हो।
ओके, टू डिटरमाइन, भैया इससे क्या डिटरमाइन करेंगे, सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट, यही दोनों हम लोग डिटरमाइन कर सकेंगे अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जैसा कि पीएल अकाउंट में आपने पीएल अकाउंट बनाया होगा, तो हम लोग डेबिट साइड में जितना खर्चा होता है उसको डेबिट करते हैं और जितना इनकम होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो सेम हियर, सेम यहां पे भी इनकम अगर कुछ हो रहा है, इनकम लाइक जैसे सब्सक्रिप्शन, गेन्स, मान लीजिए आप कोई एसेट बेचे, 1000 रुपए का एसेट था, आपको 1200 रुपए में बिक रहा, तो जो 200 रुपए का गेन है वो सब क्रेडिट होता अकाउंट में। ठीक है, और एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस मतलब आप सैलरी दे रहे हैं किसी को, तो दैट इज योर एक्सपेंस, एंड लॉसेस मतलब मान लीजिए आपका 1000 रुपए का एसेट है, आप 800 रुपए में बेचे, ठीक ना, तो जो 200 रुपए का लॉस है वो कहां होता है, वो डेबिट होता है। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, जो डिफरेंस होता है दो साइड के बीच में, इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। यहां पे मैंने आपको बताया है, यहां पे प्रॉफिट और लॉस टर्म यूज नहीं करेंगे, यहां पे यूज करेंगे सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपेंडिचर साइड कम होगा और इनकम साइड ज्यादा होगा, और डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होगा और सरप्लस इनकम साइड कम होगा। नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड ऑन अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था ये कौन से बेसिस पे बनता है, भैया कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ कि जब का खर्चा पे हो या जब का कमाई आए, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे पास पैसा आया हम अकाउंट कर देंगे। लाइक अगर ये अकाउंटिंग पीरियड चल रहा 20-21, अगर 19-20 का भी पैसा आया, अगर 19-20 का भी पैसा आया मेरे पास, तो हम उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में लेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर ईयर का ही सारा खर्चा लेगा, कंसिडर करेगा। नेक्स्ट, अब फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सबसे पहला फीचर, नेचर बोल रहा है भैया नॉमिनल अकाउंट होता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, बचपन इन द सेंस 11 में, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोले तो जो कि एक्सपेंस को जहां हम लोग डेबिट करते हैं और इनकम और गेन को हम लोग जहां क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड। यहां पर आप यहां पर देखें तो अकाउंटिंग पीरियड यहां पे हम लोग नहीं पता था कि कब का, मतलब लाइक हम लोग कभी कभी कहीं का भी किसी भी साल का हम लोग एक्सपेंस अगर पे करे तो उसका अकाउंट कर देते थे, कहीं का भी अगर इनकम आ रहा है तो हम लोग उसको अकाउंट कर देते थे। लेकिन इसमें सिर्फ पर्टिकुलर इसी ईयर का हम लोग खर्चा या इनकम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता था कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता था कैश का क्लोजिंग बैलेंस, होता था ना। लेकिन इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना वो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। आप लोग को पता होगा सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। अगर आप देखें सरप्लस और डेफिसिट कहा जाता है भैया कैपिटल अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट या लॉस कहा जाता है भैया कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो भैया मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं बोलते, इसमें हम लोग बोलते कैपिटल फंड। तो जितना भी सरप्लस होगा वो कैपिटल फंड से ऐड हो जाएगा, या जितना भी डेफिसिट होगा, डेफिसिट मतलब अगर लॉस टाइप का होगा वो कैपिटल फंड से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, इस अकाउंट में हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं करते थे। एडजस्टमेंट मतलब कि अगर मान लीजिए इस साल कुछ खर्चा हम लोगों ने पे नहीं किया है, इस साल हम लोगों ने कुछ खर्चा पे नहीं किया है, तो क्या करेंगे हम लोग इस अकाउंट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते थे, लेकिन इस अकाउंट में हम लोगों को करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको यह फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट या तो मान लीजिए आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, यही दो चीज हो सकता है। या तो आउटस्टैंडिंग होगा कुछ खर्चा या प्रीपेड होगा कुछ खर्चा, या तो आउटस्टैंडिंग होगा कुछ इनकम या प्रीपेड होगा कुछ इनकम। मतलब भैया मेरा साल चल रहा है 20-21, ठीक है, मेरे को सैलरी पे करना है, सैलरी टू बी पेड इज 1 लाख रुपीज, ठीक है, मेरे को 1 लाख रुपया सैलरी पे करना है, ठीक है, बट मैंने पे किया सैलरी एक्चुअली पेड। एक्चुअली पेड मतलब मैंने असली में कितना पे किया, बस भैया 80,000 रुपया। तो जो 20,000 रुपया सैलरी है दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो 20,000 रुपया सैलरी है दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया। अब इसी में देखिए, मान लीजिए मैंने 19-20 में प्री पेड सैलरी ऑफ 2021 इन 1920, इट मीन्स कि भैया 19-20 का जो भी सैलरी था, सॉरी 20-21 का कुछ सैलरी मैंने 19-20 में पे कर दिया। मान लीजिए 10,000 रुपया जो है वो 20-21 का सैलरी है। वो कब का सैलरी है, 20-21 का सैलरी है, लेकिन मैंने क्या किया 19-20 में पे कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी 10,000 रुपया, मतलब प्रीपेड सैलरी हो गया 10,000 रुपया। इसका मतलब हुआ कि भैया अगर मान लीजिए इस साल मैंने 20-21 का एग्जांपल लिया, इस साल मेरे को 100 रुपया खर्चा करना है, 100 रुपया किसी को देना है, अगर मैंने 80 रुपया ही उसको दिया तो 20 रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हाँ मेरे को अब उस बंदे को पे करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे को पता है कि इस आदमी को 100 रुपया हर साल देना है, मैंने पिछले साल कुछ ज्यादा कमाई हो गया, उसको 10 रुपया पिछले साल ही दे दिया ताकि इस साल मेरे को 90 रुपया ही देना पड़े। तो ये जो 10 रुपया है दैट इज नोन एज प्रीपेड सैलरी। क्या बोलते हैं, प्रीपेड सैलरी। इससे रिलेटेड और मैं कुछ आपको समझाता हूं। मान लीजिए 19-20 खत्म हुआ, 20-21 स्टार्ट हो गया, हो सकता है होगा ही। 20-21 में क्या हुआ कि पिछले साल आपको 1,000 रुपया सैलरी पे करना था। मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 19-20 दैट इज 1,000 रुपया, ठीक है। मेरे को पिछले साल 1,000 रुपया सैलरी और पे करना था, दैट इज मतलब 19-20 को देखिए तो 19-20 के लिए ये क्या हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1920, ठीक है। मैंने पिछले बार प्रीपेड सैलरी ऑफ 2021, मतलब मैंने पिछले बार इस साल का सैलरी 500 रुपया पे कर दिया। मतलब क्या किया मैंने, 19-20 का ये काम चल रहा है, 19-20 में मेरे पास ये इतना पे करना था, ठीक ना। और ये जो 500 रुपया है, ये जो 500 रुपया है ना, वो मैंने क्या किया पिछले साल पे कर दिया था इस साल के लिए, ठीक है। अब एक्चुअल सैलरी पेड, मैंने मान लीजिए 5,000 रुपया इस साल पे किया, मैंने इस साल 5,000 रुपया पेड किया, ठीक है। और मेरे को लास्ट में पता चला आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 20-21 1,000 रुपया, सॉरी 2,000 ले लेते हैं। मतलब कि भैया
20-21 का जो सैलरी है वो 2,000 रुपया और देना है, ठीक है। और प्रीपेड सैलरी ऑफ 22-23, 21-22। देखो क्वेश्चन समझो, ये केस है पिछले साल जब खत्म हुआ था ना 19-20, तो मैंने अपना बैलेंस शीट देखा, बैलेंस शीट में देख रहा है कि 1,000 रुपया जो सैलरी पे करना था वो मैंने अभी तक नहीं पे किया है, ठीक है। और एक चीज देखा कि मैंने 500 रुपया ज्यादा पे कर दिया है इस साल के लिए, मतलब 19-20 में ही मैंने 20-21 का कुछ सैलरी पे कर दिया। हम बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, आपको अगले साल कुछ कम टेंशन होगा। फिर मैंने देखा इस साल, अब इस साल मैंने देखा कि सच में मैंने 5,000 रुपया पे किया है, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते मेरे को पता चला इस साल का जो सैलरी है वो मैंने 2,000 अभी तक पे नहीं किया है, और मैंने अगले साल का सैलरी 1,000 रुपया पे कर दिया है, ठीक है। एकदम आराम से समझ, यही 5 चीज है। इस पे मैं एक अलग से न्यू वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी टाइप के सम्स पे होगा, सम्स ऑन सब्सक्रिप्शन, सम्स ऑन सैलरी, ये सब होगा, इसी टाइप पे होगा। आज मैं बस एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें करना क्या होता है, बोला भैया हमको पता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इस साल का खर्चा है उसी को कंसिडर करते हैं। हम बोला सही बोला तुम। तो पहले, और ये जो सैलरी पेड है 5,000, ये कैश बेसिस, मतलब 5,000 मैंने पे कर दिया, तो रिसेप्शन पेमेंट में भैया हमको कुछ नहीं करना, 5,000 रुपए जाके दिखा देना है, बाय सैलरीज 5,000 रुपया। रिसेप्शन पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जितना भैया तुम पे करो उतना बढ़िया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज, ठीक है। सैलरीज लिख दिए, पहले यहां लिखेंगे जितना पे किए हैं। मैंने 5,000 रुपया पे किया, ठीक है। 5,000 पे करने के बाद मैंने क्या बोला था, इसी साल का जितना खर्चा है इस साल का उसको कंसिडर करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये 20-21 का जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का खर्चा है। हाँ भैया है, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2021, मतलब 20-21 का खर्चा है 2,000 रुपया, ठीक है। और बताओ, और इस साल का खर्चा क्या है, 20-21 का खर्चा क्या है भैया, ये जो 500 रुपया था, जो मैंने पिछले साल पे किया था, वो तो इसी साल का खर्चा। हाँ, एड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 1920, मतलब ये जो 500 रुपया है मैंने कब पे किया भैया, पिछले साल पे किया है, इसको हम लोग कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बताओ कि ये भी तो है और ये भी है, क्या पता कि इस 5,000 में ये 1,000 रुपया पे कर दिया हो, इस 5,000 में ये 1,000 रुपया भी हो, तो क्या करेंगे भैया, ये जो इस साल का खर्चा नहीं ना है उसको हटा देंगे। हम बोला ठीक बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 19-20, मतलब 19-20 का जो खर्चा है ना, 19-20 का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग हटा देंगे, दैट इज 1,000 रुपया। और जो अगले साल का खर्चा उसको भी हटा देंगे, प्रीपेड सैलरी ऑफ 21-22, 1,000 रुपया। समझ में आया? मैंने क्या किया, इस साल का खर्चा जितना पे किया उसको पहले मैंने जितना पे किया उसको लिख दिया। फिर मेरे को देख रहा है कि जितना इस साल का खर्चा है ना, जितना 20-21 से रिलेटेड उसको ऐड करना। भैया 20-21 में कुछ आउटस्टैंडिंग था, मतलब अगर ये पे करना था, और ये मेरे को पिछले साल पे कर दिया था, ठीक ना। लेकिन इसमें 1,000 रुपया जो था वो पिछले साल का खर्चा था, और 1,000 रुपया जो है वो अगले साल का खर्चा है। तो इस साल का टोटल खर्चा 5 to 7,000, 7,500, और उसमें 5,500। ओके, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यही आएगा। तो एक शॉर्ट में लिखूं, अगर हम लोग ऐसे लिखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट एंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट बिगिनिंग,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट बिगनिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट एंड, अमाउंट एक्चुअली पेड। मान लीजिए मैंने कुछ भी पैसा पे किया एक्स, आउटस्टैंडिंग जो एंड में मतलब इसी साल का खर्चा, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग में प्रीपेड था, स्टार्टिंग में प्रीपेड मतलब देखिए 20-21 का प्रीपेड स्टार्टिंग में था, उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, जैसे ये, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो ये वाला खर्चा है, जो अगले साल का खर्चा, उसको भी माइनस कर देंगे, और यही जो आएगा दैट विल बी अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इस पे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इस जहां पे मैं आपको सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, स्टेटमेंट वाइज। मैं अब आपको अकाउंट वाइज भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें सम सॉल्व होगा, सम सब्सक्रिप्शन सब, तो उसमें मैं आपको अकाउंट वाइज भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं एक क्विक समरी कर देता हूं। जितना मैंने पे किया इस साल, उसमें से मैं ऐड करूंगा जितना इस साल का खर्चा मेरे को पे करना और है, उसमें और ऐड करूंगा जितना मैंने इस साल का खर्चा पिछले साल पे कर दिया। फिर मैं माइनस करूंगा जितना शुरुआत में खर्चा बाकी था जो कि पिछले साल का था, और माइनस करूंगा क्या, जितना मैंने अगले साल का खर्चा पे कर दिया। तो ये टोटल आ जाएगा इस साल का खर्चा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। टू सैलरीज में वही ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, यही सेम चीज। और बताइए, और कमाई सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन में भी सेम ट्रीटमेंट होगा, जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें। मैं अगले क्लास में तो आपको सम सॉल्व करके दिखाऊंगा ही। नेक्स्ट, और क्या चीज हो सकता है भैया, रेंट पे कर सकते हैं हम लोग, और खर्चा भैया इसका ऑडिट करवा सकते हैं हम लोग, और भैया खर्चा भैया प्रिंटिंग स्टेशनरी, और भैया मान लीजिए आप कुछ एसेट को सोल्ड किए, वो आपका लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, और भैया आप होनोरेरियम पे किए, और भैया कुछ खर्चा बताइए। हम बोला कि आप डेप्रिसिएशन, और भैया हमारे और जितना खर्चा होता है ना रेवेन्यू टाइप का, सब लिख दो, और लास्ट में अगर कुछ कमाई हुआ तो इसको लिख देंगे सरप्लस। ठीक है, और ये क्या होता है सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इसीलिए यहां सरप्लस हुआ। अब भैया कमाई कैसे कैसे हो सकता है, बाय सब्सक्रिप्शन, सबसे जरूरी चीज भैया जनरल डोनेशन। मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, स्पेसिफिक अगर डोनेशन रहे तो कहां लिखिएगा, वो बैलेंस शीट में जाता है, और जनरल रहे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। और भैया मान लीजिए आपने कुछ एसेट को बेचा और उसमें कमाई हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और भैया क्या आपका इनकम हो सकता है, हम बोला एंट्रेंस फीस। और भैया क्या कमाई हो सकता है, हम बोला आप मान लीजिए ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, और भी जितना हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए बाय डेफिसिट, ये कब होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ और इनकम कम हुआ तो डेफिसिट होगा, अगर इनकम ज्यादा हुआ और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो सरप्लस होगा। ये नहीं हो सकता दोनों एक साथ हो, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा क्लास सब कुछ समझ में आ गया हो।
अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये जितना रिटर्न नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूं सारे क्लासेस का। ठीक है, थैंक यू।